जो जो मोदी ने बनाया वो विनाश का कारण हुआ। तो क्या हो गया, हार जाएंगे? लड़ना छोड़ दें, हैं? जालिमों के खिलाफ बोलना छोड़ दें। तानाशाह मोदी की फिर भ्रष्टाचारियों की फौज संसद के अंदर। लोगों का जमीर नहीं मरा, सांसदों का जमीर मरेगा। सबसे भ्रष्ट, सबसे नालायक स्पीकर रहा है। कहाँ गया वो छाती, यार वो छाती में हाथ मारने वाला कहाँ गया? जनता की आवाज संसद में गूंजेगी। राम मंदिर बना, राम मंदिर चूक गया। ये मोदी को बताया जा रहा है कि तूने जब पहली बार चुन के आया था 2014 में, तूने सबसे पहले संसद पे माथा टेका था, संसद की चौखट पे। तूने संसद बदल दी थी। देश का प्रधानमंत्री बोला मणिपुर पे, हैं? बोला है। इसीलिए कहते हैं कि इस बार मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार है। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है किसान नेता हरिंदर ताऊ है, समाजवादी पार्टी स्टार प्रचारक भी रहे हैं। और आपको बता दें 18वीं लोकसभा के लिए जो है स्पीकर हाथ चुनाव होने वाला है। ये पहली बार हो रहा है कि स्पीकर हाथ चुनाव करना पड़ रहा है। इससे पहले जो है सर्वसम्मति से स्पीकर को चुन लिया जाता था। तो हरिंदर ताऊ है, उनसे बातचीत कर लेते थे। ताऊ कैसे देख रहे हैं, ओम बिरला जो है एनडीए कैंडिडेट होंगे और इंडिया की तरफ से के सुरेश जो कि दलित चेहरा है, कैसे देख रहे हैं? इससे पहले प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी बवाल मचा, कहा कि भाई आप जो है के सुरेश को बनाइए, वो सबसे वरिष्ठ है। बीजेपी ने तब भी जो है अपना जो है प्रोटेम स्पीकर चुना। अब आप कैसे देख रहे हैं? तानाशाह मोदी की फिर भ्रष्टाचारियों की फौज संसद के अंदर। लेकिन ताऊ नंबर है उनके पास, गिनती उनके साथ है। मैंने कब कहा? मैंने कहा भ्रष्टाचारियों की फौज। अच्छा, अगर बीजेपी में तो भ्रष्टाचारी और इंडिया में है तो सदाचारी। अरे यार, तुमने देखा ओम बिरला का व्यवहार? एक एक दिन में 100 सांसद बर्खास्त। उनको तो सबसे बढ़िया स्पीकर माना गया। सबसे भ्रष्ट, सबसे नालायक स्पीकर रहा है। आपने देखा नहीं? लेकिन ताऊ एक बात बताओ, अगर राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं खड़गे को कि भाई आप जो है सर्वसम्मति से जो है हमारे स्पीकर का समर्थन करिए, बिल्कुल सही बात है, तो कर क्यों नहीं रहे हैं? तो फिर जो वो है डिप्टी स्पीकर, वो विपक्ष का बनता है हर बार, तो उस पे क्यों भाग जाते हैं? शरत क्यों रख रहे हैं? शरत रख रहे हैं इंडिया? नहीं, ये तो लोकसभा की एक परंपरा है कि अध्यक्ष सत्ता पक्ष का और उपाध्यक्ष विपक्ष का बनता है। अब चुनाव होगा, हार जाएंगे तो फिर क्या? तो क्या हो गया, हार जाएंगे? लड़ना छोड़ दें, हैं? जालिमों के खिलाफ बोलना छोड़ दें। तो भाई देखिए, अगर जिंदा हैं तो जिंदा दिखने चाहिए। कल पता चलेगा। सांकेतिक लड़ाई है, लड़ाई सांकेतिक है, सांकेतिक नहीं है। जीत सकता है क्या इंडिया? कल पता चलेगा। जो संविधान विरोधी हैं वो ओम बिरला को वोट करेंगे और जो संविधान प्रेमी हैं वो के सुरेश को वोट करेंगे, क्योंकि एक पीडीए की लड़ाई है और कल वो दिखाई देगी। आपको लग रहा है कि एनडीए के कोई साथी आपके साथ आ सकता है? क्यों नहीं आ सकते? क्या पता किसका जमीर कब जाग जाए। देखिए, जिनका जमीर जिंदा होगा वो जागेंगे और जिनका जमीर मर चुका होगा वो मोदी के साथ रहेंगे। अच्छा, मतलब कल फिर आप ये कहेंगे जब एनडीए जीत जाएगा, एनडीए जीत जाएगा, आप ये कहेंगे कि लोगों का जमीर मर गया, यही तो कहेंगे? लोगों का जमीर नहीं मरा, सांसदों का जमीर मरेगा। यही कहोगे ना? सांसदों का मरेगा ना। पहले ही मतलब आपने क्यों? चट भी मेरी पट भी मेरी। जीत गए तो लोकतंत्र जीत गया, हार गए तो जमीर मर गया। देखिए, फिर वही बात, तो जनता ने वोट दी है, मोदी के खिलाफ वोट दी है, तो फिर तुम मोदी के साथ चले जाओगे तो जनता के वोट का अपमान है। जिसको मोदी के खिलाफ जो वोट दी है उनकी संख्या कम है। क्यों? इंडिया के 240 है। अगर मोदी के खिलाफ वोट नहीं थी तो नायडू को इतनी सीट कैसे मिली? मोदी के खिलाफ ही तो नायडू तो एनडीए के साथ था ना? नहीं था, मोदी के खिलाफ वोट दी। तो गठबंधन था। अरे यार, मोदी को देते, फिर मोदी अकेला लड़के देख लेता। तो कहाँ गया गठबंधन? क्यों? कहाँ गया वो छाती? कांग्रेस ने, यार समाजवादी पार्टी ने वो छाती में हाथ मारने वाला कहाँ गया? तो पुरानी बात एक क्या, अब तो गठबंधन में लड़े ना नायडू। तो जनता ने बता दिया ना। जनता ने जो अपना जनादेश दिया, और विपक्ष को जनादेश क्यों क्या दिया? विपक्ष में बैठे अपने मुद्दों, हमारे मुद्दों पे बात करें तो उन्हीं के मुद्दे हैं, लड़ाई लड़ेंगे। हार और जीत वो अलग किस्सा है। जनता की आवाज संसद में गूंजेगी। तो इस बार ये एक नई चीज देखने को मिल रही है, सारे सांसद हाथ में संविधान की जो पुस्तक है वो लेकर जा रहे हैं, मोदी जी को संविधान की जो पुस्तक है वो दिखा रहे हैं। ये क्या मतलब, ये चिढ़ाने वाली चीज नहीं? कौन कह रहा चिढ़ाने वाली? ये मोदी को बताया जा रहा है
कि तूने जब पहली बार चुन के आया था 2014 में, तूने सबसे पहले संसद पे माथा टेका था, संसद की चौखट पे। तूने संसद बदल दी थी, बदल दी तो पुरानी हो गई, अब है पुरानी हो गई संसद, नई संसद आएगी। कल को तुम्हारे माँ बाप पुराने हो जाएंगे, बदल दोगे? बोलो। अरे ताऊ आपने भी नया घर बनाया ना, पहले पुराना था, आप भी क्या बात कर रहे ताऊ, ये तो कोई बात हुई? माँ बाप कौन कह रहा है? जो मोदी ने बनाया वो विनाश का कारण हुआ। संसद बनी, संसद चू गई। संसद राम मंदिर, आप भी कुछ भी। अरे संसद भी चुई थी पहली बार। क्या बात कर रहा है? कि पता है पत्रकारिता कर रहे हो या गुलामियत कर रहे हो मोदी की? राम मंदिर बना, राम मंदिर चू गया है। रामपथ बना, गड्ढे खुद गए। और वो क्या नाम है, अटल क्या था वो टनल है, क्या है? वो फट गई। प्राकृतिक आपदा जब आती है तो इसमें कहाँ की प्राकृतिक आपदा आई भाई? इसमें क्या प्राकृतिक आपदा आई? भूचाल आया है, भूकंप आया, तेज बारिश कहाँ पड़ी है? और जब तेरी बनाई हुई वस्तु बारिश नहीं झेल सकती तो फिर क्या कहेगा? ये नहीं है। तुम्हें अगर पता हो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बड़े बड़े ठेके चल रहे हैं वो सब गुजरातियों के हैं। और गुजराती भी तो हमारे देश के हैं। इतना आपको तकलीफ, आप बांट क्यों रहे हैं? गुजराती, बिहारी, बिहार, हरियाणा से बांट क्यों? गुजरात के लोग हमारे देश के लोग हैं, गर्व होना चाहिए आपको। क्यों उत्तर यार, ये उत्तर प्रदेश के लोग कहाँ के हैं? ये भी हमारे देश के अपने लोग हैं। और मणिपुर के देश लोग कहाँ के हैं? वो भी हमारे हैं। क्या मणिपुर देश का प्रधानमंत्री बोला मणिपुर पे है? बोला है? वो नहीं है इस देश के। अब क्यों तू चुप हो जा? कैसे सांप सूंघ गया पत्रकार? अब जवाब दे। मैं ये नहीं कह रहा गुजरात को ठेका दिया। गुजरात वाले ठेका ले रहे हैं सारे बड़े बड़े, और अपना हिस्सा ले करके फरार हो जा रहे हैं और सब कॉन्ट्रैक्टरों को दे के जा रहे हैं। तो जब एक हिस्सा तो वो ले गया, अब वो जो अब जिसने ठेका लिया वो भी बचाएगा, अधिकारी भी अपना कमीशन लेंगे, तो फिर माल कितना लगेगा? यही तो है। ये है चंदे के बदले धंधा करना। तो जिन्हें भगवान नहीं बख्शा वो तुम्हें क्या बख्शेगा? अब बताओ, आप एक बात बताओ, कल चुनाव है, वोटिंग है, संसद में तय हो जाएगा स्पीकर किसका होगा। अब जो है इंडिया गठबंधन है, लोग कह रहे हैं कि हम लोग स्पीकर जीत जाएंगे। अब कैसे जीतेंगे, क्या गुणा गणित है, वो जाने, कल को हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन अब आप एक बात बताइए, अगर स्पीकर जीत गया तो मतलब एक तरीके से सरकार का बहुमत टेस्ट तो यही हो जाएगा। हाँ, तो अगर स्पीकर जीत गया फिर तो प्रधानमंत्री भी बना लेंगे इंडिया वाले। हाँ, बना लेंगे, गिर जाएगी सरकार। देखिए बैसाखियों पे सरकार है, और जब बैसाखियों पे होती है ना तो कुछ भी हो सकता है। बैसाखी कभी भी टूट सकती है। इसीलिए कहते हैं कि इस बार मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार है। तो आपको लग रहा है कि इस बार मोदी के लिए पहले जैसी स्थिति नहीं है, पहले की तरह इस बार सहज मोदी जी नहीं है उस तरह से जिस तरह पहले की सरकार चला रहे थे, इस बार नहीं चला पाएंगे? देखिए तुम बात को बीच में काटते हो, या तो पूरी सुना करो। मैंने ये कहा था कि जब मोदी आया तो उसने संसद पे माथा टेका था, संसद बदल दी, ठीक। और इस बार आया तो उसने संविधान पे माथा टेका है, तो संविधान बदलने की बात कर रहा? कहाँ कर रहा है? क्यों? उसके सांसदों ने जो बात की, मोदी ने उसको गलत ठहराया या उनको हटाया या मोदी ने उनका खंडन किया? नहीं किया ना, बीजेपी ने किया। किसने? मैं कहा कि अब पार्टी की लाइन नहीं है। एक बात तो बताइए, चुनाव हो गया, वोट डाल दिया उन मुद्दों पे लोग। हाँ, तो अब ये अगला मुद्दा शुरू कर दिया इन्होंने, ये शुरू कर दिया ना। देखिए नरेंद्र मोदी ने कहा था जब रेल को प्राइवेट करने की बात आई थी, जनता ने मुद्दा उठाया था, नरेंद्र मोदी ने कहा था मेरे से ज़्यादा रेल को जानने वाला और मेरे से ज़्यादा रेल को प्यार करने वाला कोई नहीं है, और मैं कभी जीवन में रेल को प्राइवेट नहीं करूँगा। तो नरेंद्र मोदी ने प्राइवेट कर दी, तो उसकी बात पे विश्वास कैसे करोगे आप? ताऊ आप खुद समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जेडीयू है, समाजवादी उनको भी माना जाता है, समाजवादी घटक, वो आज एनडीए के साथ है, नजरें हैं नीतीश पे? देखिए हमारी तो सब पे नजरें हैं, हमारी तो देश के प्रधानमंत्री पे भी नजरें हैं, क्या करेगा। और इस बार संसद में वो सब मुद्दे उठेंगे जिनको मोदी दबा देता था, सब वो भ्रष्टाचार के मुद्दे खुलेंगे, सब वो फाइलें खुलेंगी, क्योंकि इस बार संविधान से देश चलेगा। सर इस बार ऐसा लग रहा था इस बार की जो विपक्ष है, पहले दिन से शुरुआत से पहले दिन वहाँ पे तख्तियां लहराई गई, पहले दिन जो है जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने वहाँ पे जो है एक मार्च टाइप निकाला, संविधान की प्रतियां लेकर गए। अच्छा एक चीज चले सुन तो लेते हो, सवाल सुन लीजिए। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार विपक्ष पहले दिन से, पहली मिनट से, पहले घंटे से दो हाथ करने के लिए तैयार। जिस दिन
देश में आचार संहिता लागू हो गई थी, उस दिन ये सरकार खत्म हो गई थी, हैं? इसे कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। तो बताओ, संसद के अंदर से महात्मा गांधी और अंबेडकर जी की मूर्ति हटाने का आदेश किसने दिया? बताओ किसने दिया? ये तानाशाह ने दिया है? तो किसके कहने से हटाई गई वो मूर्ति? क्यों हटाई गई वो मूर्ति? जब सरकार नहीं थी और पार्लियामेंट्री कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई 2019 से, तो वे किसके कहने से हटाई गई? बताओ। तो ये तानाशाह है नहीं है? तो उसी तानाशाह का जवाब देने के लिए वो संसद में बैठे हैं, और अब संसद में हर मुद्दे का जवाब होगा। एक तुमने शोले पिक्चर देखी है? देखी है? उसमें गब्बर सिंह क्या कहता है कि बसंती, जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी, और तेरे पैर रुकेंगे तो मेरी बंदूक चलेगी। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं नरेंद्र मोदी से, है नरेंद्र मोदी, चलेगा तो तेरी सरकार चलेगी, और जिस दिन तेरा एटीएम बंद होगा उस दिन तेरी सरकार गिरेगी। एटीएम हाँ क्या मतलब? विशेष पैकेज? विशेष पैकेज जो मांगा गया है 1 लाख करोड़ की, तो लिस्ट चंद्रबाबू नायडू दे चुके हैं। कहां से आपके पास फोन आता है ये सारी चीजें? क्या अमरावती में उसको अपनी राजधानी बनानी है जो अधूरी पड़ी है? लेकिन अभी ऐसी कोई डिमांड नहीं है। कौन कह रहा इस तरह की कोई? अरे चंद्रबाबू नायडू और मिलजुल कर विकास करेंगे। नीतीश नायडू मोदी, चंद्रबाबू है, नीतीश नायडू मोदी मिलजुल कर विकास। देखिए, पहले वो ये जहाँ चंद्रबाबू नायडू है, यहाँ पहले दूसरा मुख्यमंत्री था, क्या नाम था उसका? है वो, क्या नाम था उसका? रेड्डी है। 10 साल नरेंद्र मोदी के साथ रहा, जगन रेड्डी 10 साल रहा, और जैसे ही अब के वो हटा तो क्या किया? उसका दफ्तर तक ढा दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी के साथ जो जो रहा, नरेंद्र मोदी ने उसे खत्म कर दिया। और आप देख लेना, अगर इसका नरेंद्र मोदी का स्पीकर बन गया तो 6 महीने में ना चंद्रबाबू नायडू की सांसद बचेंगे, ना नीतीश कुमार के सांसद बचेंगे, ना चिराग पासवान के सांसद बचेंगे। ये इन सबको तोड़ करके और अपनी पार्टी में मिला लेगा। तो आप ये कह रहे हैं सारे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। तो फिर सब बीजेपी की बहुमत की सरकार हो जाएगी, ये बनाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को गठबंधन की सरकार चलाने की ना आदत है और ना उसे। तो आप ये कह रहे हैं बीजेपी 6 महीने में अपनी घर की सरकार बना लेंगे? बिल्कुल बनाएगी, अपनी पार्टी बिल्कुल बनाएगी इन्हें तोड़ के। अगर इनके अब भी नहीं सिमलेंगे तो होगा। देखिए, लग रहा है कल कुछ खेला होगा स्पीकर के। देखिए वो तो कल पता चलेगा। कल देखो, अरे खेल देखो, खेल की धार देखो, तो वो देखो कल के लिए इंतजार। उम्मीद है आपको? क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन ने पर्चा भरा है तो 543 सांसदों से उम्मीद है, 543 सांसदों से उम्मीद है। किसी का नाम क्यों लूं, उसके घर जाके सीबीआई बैठ जाएगी आज ही। के सुरेश अब तक कहा जा रहा था कि वो दलित है इसलिए उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया। हाँ? अब ये कह रहे हैं कि वो दलित है, तो कल उनकी फजीयत कराने के लिए कांग्रेस ने उनका पर्चा भरा दिया। क्यों हार तो तय है। क्या तुमने कैसे कह दिया? क्योंकि जब तक कुश्ती हुई नहीं, जब तक कुश्ती हुई नहीं तब तक तुमने हार वैसी मान ली। पहले कुश्ती होने दो ना, कल कुश्ती होगी, क्योंकि बीजेपी में भी तो दलित है। क्या वो अपने संविधान को बचाने के लिए साथ नहीं आ सकते? आ सकते हैं, के सुरेश के साथ। हाँ आ सकते हैं के सुरेश के। तो हरेंद्र ताऊ बड़ा दावा कर रहे हैं कि जो के सुरेश है, जो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है स्पीकर पद के लिए, वो बड़ा खेला कर सकते हैं और कल जीत सकते हैं। इस तरह की भी जो है आशंका जताई जा रही है। आपकी तरफ आपकी क्या राय में? जरूरत है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब।